पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 21 साल का जादूगर आया, 42 साल सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। कौन है तूफानी अराफात मिन्हास। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा से पेस बैटरी यानी तेज गेंदबाजों की नर्सरी माना जाता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में एक 21 साल के बाएं हाथ के स्पिनर ने वो कारनामा कर दिखाया जो पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई तेज गेंदबाज या फिर स्पिनर नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में अपना इंटरनेशनल वनडे डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अराफात मिन्हास ने कंगारू टीम के बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे उड़ाते हुए एक नया इतिहास रच दिया, कीर्तिमान बना दिया। अराफात मिन्हास पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू मैच में ही 5 विकेट चटकाने का जादुई कारनामा किया है। इस ड्रीम डेब्यू के दौरान उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में ऑस्ट्रेलिया टीम को ऐसा उलझाया कि हर कोई देखता रह गया। अपने कोटे के पूरे 10 ओवरों में बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अराफात ने सिर्फ 32 रन दिए और 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। अराफात का ये स्पेल इतिहास के पन्नों में अ स्पेल टू रिमेंबर के रूप में दर्ज हो गया है। अराफात मिन्हास का जन्म 2 जनवरी 2005 को पंजाब के मुल्तान में हुआ था। उनके घर में क्रिकेट की जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं। अराफात के पिता काशिफ मिन्हास खुद एक क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अंडर 19 स्तर पर क्रिकेट खेला था। पिता के अधूरे सपनों को पंख देने के लिए अराफात ने बचपन से ही गेंद और बल्ले को अपना दोस्त बना लिया। सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि उनके भाई समीर मिन्हास भी क्रिकेट की दुनिया में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओर से शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अराफात को क्रिकेट विरासत में मिला है। अराफात के करियर के लिए पीएसएल का 2026 सीजन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सीजन में वो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से मैदान पर उतरे। मुल्तान के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की नई परिभाषा लिखी। उन्होंने ना सिर्फ निचले क्रम में आकर टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई बल्कि 170 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 144 रन भी बना दिए। गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल करते हुए लगभग 9 की इकॉनमी रेट से 9 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनके इसी एक्स फैक्टर प्रदर्शन से उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वनडे में खेलने का मौका मिला। अगर अराफात मिन्हास के सीनियर करियर के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो खुद वे तीनों ही फॉर्मेट में खुद को एक उपयोगी ऑलराउंडर साबित कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 17 मैचों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए 32.44 की औसत से 941 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में 32.36 की औसत से 22 विकेट अपने नाम किए। वहीं 50 ओवर के फॉर्मेट यानी लिस्ट ए क्रिकेट में इस ऐतिहासिक मैच से पहले तक उन्होंने 20 मुकाबलों में 27.43 की औसत से 439 रन जोड़े थे और 31 की औसत से 18 विकेट भी चटकाए थे। अब इस वनडे डेब्यू के बाद उनके आंकड़े इंटरनेशनल लेवल पर भी बेहद शानदार हो गए। फटाफट क्रिकेट यानी T20 फॉर्मेट की बात करें तो 39 मैचों में उनके नाम 20.20 की औसत से 505 रन दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने T20 में 24.29 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 31 विकेट भी हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे साल 2023 में ही पाकिस्तान के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर चुके हैं, जहां उन्होंने 4 मैचों में 60 रन बनाए हैं और 4 विकेट भी चटकाए। जूनियर क्रिकेट से ग्वादर शार की कप्तानी तक का सफर अराफात ने पाकिस्तान के घरेलू और एज ग्रुप क्रिकेट में बेहद कम उम्र से ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 स्तर पर लगातार अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की शैली से सिलेक्टर्स को प्रभावित किया। उनके नेतृत्व कौशल की पहली बड़ी झलक साल 2022 में देखने को मिली, जब उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग में ग्वादर शार टीम की कप्तानी की। उन्होंने न केवल टीम को बखूबी संभाला बल्कि पूरे टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले से निरंतर प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान भी चुना गया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान कप 2022-23 में साउदर्न पंजाब की तरफ से खेलते हुए अपना लिस्ट ए डेब्यू भी किया। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक उभरता हुआ सितारा आ रहा है जिसका नाम है अराफात मिन्हास, और साथ ही इनके भाई समीर मिन्हास जो एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जो आगे चलकर वो काम कर सकते हैं जो बाबर आजम कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, और यहाँ पर अराफात मिन्हास वो काम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं
जो शाहिद अफरीदी करते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में पाकिस्तान को 2 दमदार क्रिकेटर मिल ही चुके हैं। बस अब देखना ये है कि क्या ये आगे चलकर दमदार प्रदर्शन कर पाते हैं या फिर पाकिस्तान के जो बाकी क्रिकेटर्स हैं उनकी तरह फ्लॉप हो जाते हैं।